दोस्तों में से थी जिसने उसका मुश्किल वक्त में साथ दिया था। ऐसे में लकी उससे अपने स्टेटस की वजह से दूर नहीं रखना चाहता था। लकी ने 2 पल सोचने के बाद एक बहाना बनाते हुए बोला, देखो ऐसी बात है कि मेरी न कल एक लॉटरी लगी, किसी को बताना मत। लॉटरी पूरे 1.5 लाख रुपए की थी। मैं लॉटरी के टिकट्स ना खरीदते रहता हूँ और फाइनली कल जाकर मेरी लॉटरी खुली, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। साक्षी को पहले तो लकी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो लकी के साथ इतना रहती थी, लेकिन उसने कभी भी उसकी जेब में लॉटरी की टिकट नहीं देखी थी। तुम सच बोल रहे हो? साक्षी ने कहा। अरे हाँ बाबा, वरना मैं इतना पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हें इतनी महंगी सी जगह पर लेकर आता। तुम तो जानती हो ना मेरी हालत क्या है। लकी ने खिसिया कर मुस्कुराते हुए कहा। तो जब तुम्हें अपनी हालत का अंदाजा खुद ही है, तो फिर तुम मुझे इतनी महंगी जगह पर क्यों लेकर आए? लकी 1.5 लाख की ही लॉटरी लगी है, 1.5 करोड़ की नहीं है जो तुम इतना उछल रहे हो, समझे? साक्षी ने उसे फटकारते हुए कहा। अरे इतना भी महंगा नहीं है, वैसे भी थोड़ा सा एंजॉय करना तो बनता है ना। लकी ने फिर से खिसिया कर हंसते हुए कहा। हाँ लकी, लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह से पैसे नहीं उड़ाने चाहिए ना। तुमने सिर्फ इस खाने के लिए 15,000 रुपए खर्च कर दिए हैं। साक्षी ने उसे कड़े शब्दों में कहा। वो सच में लकी की काफी फिक्र करती थी। अरे ठीक है, पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है। वैसे भी तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मेरे लिए मेरे दोस्तों से बढ़कर और कोई नहीं है। और फिर मैंने ही तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें ट्रीट देने के लिए सना मूल लेकर चलूंगा, तो सॉर्टेड है, लकी ने कहा। और उसके शब्द सुनकर साक्षी के दिल में कुछ हलचल सी हो उठी थी। उसे लग रहा था कि लकी कितना अच्छा है। साक्षी ने फिर से अपनी चम्मच उठाई और खाना खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ डिंपल की जलन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर जब लकी और साक्षी ने अपना खाना खत्म किया तो लकी ने पेमेंट किया और दोनों होटल के बाहर आ गए। राहुल और डिंपल उससे आधे घंटे पहले ही निकल गए थे। वैसे तो राहुल डिंपल को खाना खिलाने के बाद अपने साथ होटल ले जाना चाह रहा था, लेकिन डिंपल ने उसका मन इतना खराब कर दिया था कि उसने उससे कुछ कहा ही नहीं और उसे हॉस्टल के बाहर छोड़कर सीधा अपने घर के लिए निकल गया। इधर लकी भी फिर से अपने हॉस्टल आ गया था और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। जब वो साक्षी के साथ बैठकर खा रहा था, तब वो डिंपल के चेहरे पर उभरे एक एक भाव को देख पा रहा था। लकी को लग रहा था कि भले ही डिंपल उसके मुंह से कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उसकी शक्ल बहुत कुछ बता रही थी। लेकिन अब लकी को उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने डिंपल को याद किया और अचानक ही लकी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अरे यार, ये मैं क्या कर रहा हूं? लकी ने अपने आप से कहा। वो खुद के इस बिहेवियर से काफी शॉक था। एक दिन था जब वो डिंपल के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए राजी था, लेकिन आज जब डिंपल के साथ उसके सामने इतना सब कुछ हो गया तो उसे डिंपल के ऊपर हंसी आ रही थी। उसे डिंपल की फजीहत पर खुशी हो रही थी। आज तो सिर्फ शुरुआत थी डिंपल। आज के बाद आगे से तुमने अगर कभी भी मुझे परेशान करने की कोशिश की ना, तो मैं भी तुम्हें इसी तरह जवाब दूंगा जैसा मैंने आज दिया है, लकी ने अपने मन में अपने आप से कहा। उधर डिंपल भी अपने पलंग पर लेट चुकी थी और उसके मन में ढेर सारे सवाल आ रहे थे। क्या लकी सच में अमीर हो गया है या वो पहले से अमीर था और मुझे नहीं बता रहा था? कहीं वो मेरा टेस्ट तो नहीं ले रहा था? डिंपल ने अपने आप से पूछा। डिंपल इन सब सवालों के जवाब जानना चाहती थी और इसलिए उसने सोचा कि वो अपने ईगो को साइड में रखेगी और साक्षी से जाकर इस बारे में बात करेगी। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठी और साक्षी के कमरे की ओर जाने लगी। इधर साक्षी के कमरे में माहौल पहले से ही काफी गर्म था। सब लोग यही बात कर रहे थे कि साक्षी आज लकी के साथ सन एंड मून में रिजर्व टेबल पर खाना खाकर आई थी। सब लड़कियों को इस बात की वजह से मन ही मन जलन हो रही थी। अरे डिंपल, आज तुम सब लोग सन एंड मून गए थे ना? तुम्हारी वहां साक्षी से मुलाकात हुई थी? एक छोटे बालों वाली लड़की ने डिंपल से पूछा। हाँ, डिंपल को इस बात का जवाब देने में काफी संकोच हो रहा था। वो सन एंड मून तो गई थी और साथ ही वो साक्षी से मिली भी थी, लेकिन वो किस मुंह से बताती कि उन दोनों के बीच होटल में क्या हुआ था। इसलिए उसने उस छोटे बालों वाली लड़की के सवाल को इग्नोर किया और साक्षी की ओर इशारा करके बोली। साक्षी, तुम एक जरा मिनट के लिए बाहर आ सकती हो? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। भले ही साक्षी को अब डिंपल से किसी बारे में बात करने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात सुनने के लिए बाहर आ गई थी।
साक्षी, आज जो तुम लोग डिनर करने के लिए आए थे वो तुम मुझसे लेकर आई थी या लकी तुम्हें वहां लेकर आया था? डिंपल ने इधर उधर की कुछ बातें पूछने के बाद सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा। साक्षी को मालूम था कि डिंपल उससे यही पूछने वाली थी, इसलिए उसने कहा, लकी मुझे लेकर गया था। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? साक्षी ने पूछा। साक्षी, लेकिन वो इतना पैसा लाया कहां से था? डिंपल ने पूछा। तुम्हें इससे क्या मतलब है? साक्षी ने तुरंत उसे जवाब दिया। उसके सवाल को सुनते ही वो चौकन्नी हो गई थी। वो समझ गई थी कि डिंपल ये सवाल इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसे लकी की चिंता थी। उसका इस सवाल को पूछने के पीछे का मकसद कुछ और ही था। अरे यार साक्षी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? भले ही मेरे और लकी के बीच अब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी चिंता होती है ना। अब क्या मुझे उसकी चिंता करने का भी कोई राइट नहीं है? डिंपल ने तुरंत अपने चेहरे को एक मुस्कान के साथ ढकने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन साक्षी को भी उसका असली चेहरा अच्छे से समझ में आ रहा था। डिंपल को लग रहा था कि वो और साक्षी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और लकी के जाने के बाद भी उन दोनों की दोस्ती में कुछ नहीं बदला था। लेकिन साक्षी को डिंपल का असली चेहरा दिख गया था। बताओ ना साक्षी, लकी के पास इतने सारे पैसे कहां से आए? डिंपल ने फिर से पूछा। उसकी लॉटरी लगी है 1.5 लाख की, साक्षी ने कहा और डिंपल का चेहरा देखने लगी। 1.5 लाख की लॉटरी? डिंपल का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी जैसे अनलकी इंसान की किस्मत भी इतनी चमक सकती थी। क्या हुआ डिंपल? साक्षी ने पूछा, लेकिन डिंपल को अपने मुंह से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसका चेहरा ही सब कुछ बयां कर रहा था। जब साक्षी को एहसास हुआ कि डिंपल आगे कुछ नहीं बोल पाएगी, तो साक्षी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लकी की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही ठीक नहीं है, लेकिन लॉटरी के इस पैसे से उसका काफी बर्डन कम हो जाएगा। वैसे तुम उसके पैसों के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना? साक्षी ने डिंपल के मन में झांकने की कोशिश करते हुए कहा। अरे साक्षी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं उसके पैसे के बारे में क्यों सोचने लगी? डिंपल ने कहा। लेकिन वो अपने मन में अपने आप से यही कह रही थी, अगर वो मेरे साथ होता ना तो मैं चुपचाप उसका सारा पैसा अपने हाथ में ले लेती। इधर अगले दिन जब दोपहर में कॉलेज की कोई क्लास नहीं थी तो लकी हमेशा की तरह किताब पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में चला गया। लकी जब सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की ओर जा ही रहा था तो उसे पीछे से किसी की आवाज आई। लकी! लकी ने इस आवाज को सुनते ही पहचान लिया था। ये उस लड़की की आवाज थी जिसे वो कभी भूल नहीं सकता था। जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि डिंपल खड़ी थी। उसने वही सफेद ड्रेस पहनी हुई थी जो लकी ने उसे ला कर दी थी। उस ड्रेस को देखते ही लकी समझ गया कि आगे क्या होने वाला था। उसकी शक्ल देखते ही लकी को मन ही मन हंसी आ रही थी। उसे मालूम था कि डिंपल ऐसा ही कुछ करने वाली थी। लकी सीढ़ियों के ऊपर रुका हुआ था और डिंपल सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए लकी के पास जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगी और फिर बड़ी मिठास के साथ लकी से पूछने लगी, लकी, क्या मैं इस ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ? बात क्या है वो बताओ सीधा। लकी ने सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा। उसकी आवाज को सुनकर ही डिंपल समझ गई थी कि वो आज नाराज था। डिंपल को लकी का इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना मुंह गोल सा बनाया और बोली, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हमने इतना सारा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, हमारी एक दूसरे के साथ इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं, फिर तुम मेरे साथ इतना रूडली क्यों बिहेव कर रहे हो? डिंपल ने कहा और लकी की ओर एक कदम बढ़कर उसका शर्ट खींच लिया। जब भी लकी से उसे कोई बात मनवानी होती वो इसी तरह से लकी का शर्ट खींच लेती थी। जैसे ही वो इस तरह से लकी के कपड़े खींचती, लकी भी उसकी तरफ पागलों की तरह खींचा चला जाता था। लेकिन आज कुछ अलग ही हुआ। जैसे ही डिंपल के हाथ लकी के कपड़ों पर आए, लकी ने उसके हाथों को झटक दिया। फिर लकी ने उसे घूरते हुए देखा और बोला, अगर कोई बात नहीं है तो मुझे जाना है, काम है मुझे। लकी ने कहा और वो लाइब्रेरी के अंदर दाखिल हो गया। उसका इस तरह का बर्ताव देखकर तो डिंपल अपनी जगह पर मानो जम ही गई थी। इससे पहले तो लकी उसे गरीबी में भी रानी बनाकर रखता था, लेकिन आज तो उसने उसे जरा सा भी भाव नहीं दिया। कुछ ही दिनों में लकी में इतना बदलाव आ जाएगा, डिंपल को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लकी, मेरा मन कर रहा है ना कि तेरा मुंह तोड़ दूं। इतनी जल्दी तेरे दिल की सारी फीलिंग्स खत्म हो गई? जो तू प्यार मुझसे करता था उसे तू भूल गया? डिंपल ने अपने आप से कहा और जमीन पर पैर पटकने लगी। फिर वो जाते हुए लकी को रोकने के लिए बोली, लकी, लकी! उसकी आवाज बहुत तेज थी। जैसे ही वो इतनी जोर से चिल्लाई, आसपास पड़ने वाले लोग सभी उसकी ओर देखने लगे। सबकी नजरें डिंपल की ओर टिक गई। लाइब्रेरियन भी उसी की ओर देख रहा था। लकी, तुम क्या मुझे एटीट्यूड दिखाने की कोशिश कर रहे हो? पिछले साल जब ढेर सारे लोग मेरे पीछे पड़े थे
जब ढेर सारे सरकारी नौकरी करने वाले की बेटी, ढेर सारे बिजनेसमैन की बेटी और ऐसे लड़के जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी थी, उन सबको छोड़कर मैं सिर्फ तुम्हारे पास आई थी। मैंने उन सबको रिजेक्ट करके तुम्हें सेलेक्ट किया था। मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी खाने को, कहीं भी जाने को राजी हो जाती थी। मैंने तुम्हारे साथ सड़क के गोलगप्पे भी खाए और टपरी की चाय भी पी है, पर मैंने तुम्हारे साथ कभी इतनी बुरी तरह से बिहेव नहीं किया जितना तुम अभी मेरे साथ कर रहे हो। क्या तुम्हें मुझसे शर्म आ रही है? डिंपल ने उसी तरह से सबके सामने चिल्लाते हुए कहा। वो जितनी जोर से हो सकता था उतनी जोर से चिल्ला रही थी। जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी बातें सुनकर सबको ऐसा लग रहा था कि वो एक बहुत ही सच्ची और ईमानदार प्रेमिका थी जिसके साथ लकी ने धोखा किया था। सभी लोग जो वहां बैठे थे वो डिंपल की इस बात को सुनकर उसकी ओर आकर्षित हो गए थे और अब वो लकी के जवाब का इंतजार कर रहे थे। गधे, अबे ओ गधे, इस बेचारी ने तेरे लिए इतना कुछ किया और तू इसी को छोड़कर जा रहा है। ये बहुत ही बुरी बात है। कुछ लड़के ने डिंपल की तरफदारी करते हुए लकी से कहा और डिंपल को शांत करवाने लगे। अरे तुम इस पागल के पीछे क्यों पड़ी हो? छोड़ो इसका चक्कर। एक लड़के ने डिंपल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अरे तुम तो फूल के जैसी हो और फूल गोबर में पड़ा अच्छा नहीं लगता, उसे तो फ्लावर वास में होना चाहिए। इस जैसे लड़के के लिए तुम्हें उदास होने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक और लड़की ने डिंपल की दूसरी ओर आकर खड़े होते हुए कहा। लकी को इधर समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर डिंपल करना क्या चाह रही थी। जो भी वो कह रही थी लकी को मालूम था कि वो सच नहीं था। ना तो कोई सरकारी दफ्तर में काम करने वाला लड़का और ना ही कोई बिजनेसमैन का लड़का डिंपल का पीछा कर रहा था। और भले ही वो गरीब था, लेकिन जब भी वो कभी होटल में कमरा लेते तो लकी ने कभी 1000 रुपए से कम का कमरा नहीं लिया था। और कमरे में जाने के बाद भले ही डिंपल उसके साथ चली जाती थी, लेकिन वो उसे कभी छूने नहीं देती थी। इधर लकी को भी कुछ लड़कियों ने घेर लिया था। वो उसके आसपास आकर खड़ी हुई और बोली, अरे बेचारी इतनी अच्छी लड़की है, फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? एक लड़की ने कहा। इससे पहले कि लकी उससे कुछ कह पाता, दूसरी लड़की ने कहा, देखना बाद में तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। अगर तुमने इस लड़की के साथ फिर से पैचअप नहीं किया तो हम तुम्हें पूरे कॉलेज में बदनाम कर देंगे। इससे पहले कि और लड़कियां कुछ कहती, डिंपल लकी के पास आ गई और उसका हाथ पकड़कर उसे एक ओर ले जाने लगी। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिंपल उससे क्या चाहती थी। क्या डिंपल फिर से लकी को किसी जाल में फंसाने वाली थी? इस बार लकी उससे बचकर निकल जाता। आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।